हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सैम्पल पेपर का ये पहला क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये बेस्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो समझ लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी पार्ट में आपके होगा ही होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से कर लीजिए। पहली बात तो मैंने पहले भी बता दिया है वीडियो में, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम जब आप निकालते हैं और जो भी फैक्टर्स नंबर्स के दिए होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर आपको ले लेना है ना। तो जो एलसीएम दिया है उसको अभी इग्नोर कीजिए, आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए कि एलसीएम क्या होगा इसका। तो ऑल फैक्टर्स लेना है हमें। तो देखिए, 2 है इसमें और 2 का हाईएस्ट पावर है 2। फिर देखिए, सभी को देख जाइए, 3 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 का पावर 1 है और एक 3 टू द पावर x है। तो अगर 1 भी होगा x का वैल्यू तो भी लेंगे, और अगर ज़्यादा भी होगा तो भी लेंगे। तो इसीलिए हम इसको भी ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5, चूँकि हमें सभी फैक्टर्स को लेना है तो 5 पे पावर 1 है और 7 पे पावर 1 है, जो कि हाईएस्ट है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आप सिंपल फॉर्म में करेंगे तो सभी में 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो हमारे अनुसार इसका एलसीएम ये आ गया, ठीक है। पर ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 3780 के बराबर है। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। जब आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आएगा 27 के बराबर, है ना, जो कि होता है 3 टू द पावर 3। तो यहाँ से आप आसानी से कंपेयर करके x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है इसका कि हमने ये एलसीएम निकाला है, राइट, और हमारे पास ये एलसीएम दिया हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं आप, 3780 का प्राइम फैक्टराइज निकालिए। 2 से करते हैं तो 1890 आएगा, थोड़ा जगह कम है तो 2945 आएगा, 945 आएगा, हाँ बिल्कुल। फिर 3 से कर लीजिए इसको तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 15 आ जाएगा। फिर 3 से कर लीजिए तो ये आ जाएगा 105। फिर 3 से कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर अब ये 3 से नहीं हो रहा है तो ये होगा 5 7 जा। मतलब अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखें तो 3780 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, और चूंकि ये हमारे पास दिया हुआ है 3780, जिसको हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, राइट। अब हमने जो एलसीएम निकाला था वो ये था। अब इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आसानी से
आपको पता चल जाएगा x का वैल्यू क्या है। 3 है। तो आप इस दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और ये जान लीजिए कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पहला क्वेश्चन दिया है तो मैक्सिमम चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर होगा ही, या तो ऑब्जेक्टिव में हो या शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे भी मैं आपको हर एक चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके डील करूंगा, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे मैक्सिमम चांस क्वेश्चन आने का। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।